चलिए, तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में जो जो टॉपिक्स हैं उनको कवर करते हैं। तो सर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में सबसे पहले जो टॉपिक है वो है हमारे पास रेट मेजर। देखो, रेट मेजर जो टॉपिक है उसमें बहुत ज़्यादा कुछ समझने या समझाने लायक है नहीं। उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, रेट ऑफ चेंज, जहाँ पर भी आपके पास एक ये आ जाए ना क्वेश्चन में, रेट ऑफ चेंज की बात आ जाए। अच्छा, समटाइम्स वो क्या करते हैं, रेट ऑफ चेंज के प्लेस पर वो आपको लिखेंगे कि मतलब रेट ऑफ चेंज ना लिख के सिंपल चेंज समथिंग, सम क्वांटिटी से एक्स या वाई इज चेंजिंग एट सम रेट। ठीक है, तो वहां पर भी आपको रेट ऑफ चेंज ही फील करना है। साथ के साथ एक और स्टेटमेंट आती है कि सम क्वांटिटी इज इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, ऐसा कुछ आता है तो भी आप समझ जाना कि भाई आपको क्या करना है, वहां पे रेट ऑफ चेंज ही अप्लाई करना है। राइट, ये बात समझ में आ गई है। अब रेट ऑफ चेंज आपको पता ही है कि डी अपॉन डी टी, है ना। जब कुछ भी ना गिवन हो कि भाई किसके रिस्पेक्ट में करना है, तो आप एक स्टैंडर्ड वेरिएबल बना लो कि टी के रिस्पेक्ट में करना है। राइट, जब आपके पास ये ना पता चल रहा हो ना कि यार किसके रिस्पेक्ट में करना है रेट ऑफ चेंज, तो आपको क्या करना है, टी के रिस्पेक्ट में रेट ऑफ चेंज लगा लेना है, यानी कि टाइम के रिस्पेक्ट में मान लेना है कि यार टाइम के रिस्पेक्ट में चीज़ें चेंज हो रही हैं। क्लियर है बात। अब देन उसके बाद आ जाता है हमारे पास सेकंड टॉपिक। देखो, पहले वाले टॉपिक में सिर्फ और सिर्फ इतना ही है कि रेट ऑफ चेंज, अच्छा किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे पूछते हैं वो लोग ना, तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जब भी बोलते हैं तो इसका मतलब क्या होगा हमारे पास कि यार उस पर्टिकुलर पॉइंट को हमने लास्ट में यूज करना है ना। रादर देन कि आप स्टार्टिंग में यूज करो, उसको हमें लास्ट में यूज करना है। लास्ट में कैसे यूज करना है कि जब आप पूरा क्वेश्चन कर लेंगे, डी अपॉन डी टी ऑफ समथिंग समथिंग निकाल लेंगे, उसके बाद जब वो आंसर आ जाएगा उसमें आपने x की वैल्यू या t की वैल्यू, जो भी वैल्यू डालनी है कि एट दिस पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, एट दैट पॉइंट व्हेन द रेडियस इज दिस, है ना, एट पॉइंट व्हेन x इज दिस, तो वो सारी की सारी जितनी भी कंडीशंस हैं वो सब कंडीशंस बाद में डालनी है डेरिवेटिव करने के बाद। राइट है ये बात? यस और नो बोलो जल्दी से। डन है, डन है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बढ़िया। एक मिनट इसमें, ओके, यहाँ पे दिख रहे हैं। ठीक है, चलिए अब सेकंड सेकंड टॉपिक है इसका, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन का बहुत सिंपल सा जो कॉन्सेप्ट है वो ये है, इंक्रीजिंग फंक्शन अगर मैं डेरिवेटिव के साथ कनेक्ट करता हूँ, डेरिवेटिव के साथ, तो इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब आता है कि फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो। ठीक, डिक्रीजिंग का फंक्शन का मतलब आता है निकल के एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या हो, लेस देन और इक्वल्स टू जीरो। अच्छा, समटाइम्स वो यहाँ पे छोटा सा चेंज कर देते हैं। क्या चेंज कर देते हैं, सुनना ध्यान से। एज पर सीबीएसई रूल, एज पर सीबीएसई रूल ये बिल्कुल सही है, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। बट जब ऑप्शंस में इक्वल वाला साइन नहीं गिवन हो, इक्वल वाला साइन नहीं गिवन हो, तो आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप फिर इसको कंसीडर कर लेना एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो और यहाँ पे एफ डैश एक्स लेस देन जीरो। वैसे इन जनरल अगर मैं बात करूं तो दिस इज ट्रू फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। किसके लिए ट्रू है ये, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और सिमिलरली दिस इज ट्रू फॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ओके है ये बात, ओके है ये बात, यस और नो? यस, हाँ जी, हर्षवर्धन, गौरव,
सिद्धि, अभी अभी हम टॉपिक को बहुत शॉर्ट में ही समझाऊंगा आज मैं, क्योंकि इसके ऊपर मैं सोच रहा हूँ कि कुछ क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम ज़्यादा कर लें आज, ठीक है। क्यों, मुझे मुझे एक आइडिया लग रहा है कि आप लोगों को एक बहुत बेसिक वाली जो चीज़ें हैं, आई होप सो पता होंगी मैक्सिमम बच्चों को, बट कुछ बच्चे शायद ऐसे हो सकते हैं कि थोड़ा बहुत जिनको वो चीज़ें भूल गए हों, तो इसलिए मैं एक शॉर्ट फॉर्म में रिवीजन दे रहा हूँ आप लोगों को। देन फिर आते हैं हम मैक्सिमा और मिनिमा पे डायरेक्टली। अच्छा, मैक्सिमा और मिनिमा में सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो आता है लोकल। लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। देखो, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा होता क्या है, एक मैक्सिमम और एक मिनिमम ही होता है। एक कॉन्सेप्ट में तुम्हें यहाँ पे बता देता हूँ, लोकल क्यों बोलते हैं उसको हम। देखो, क्या होता है कि एक पर्टिकुलर स्कूल के अंदर 3 सेक्शंस हैं, ए बी सी, ए बी और सी। अब जो ए का जो टॉपर है, ए का जो टॉपर है किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, उसके आते हैं जी 99 मार्क्स, 99% बोल देते चलो, ठीक है, 99%। यहाँ पे जो टॉपर है बी वाला, वो है 93% वाला, ठीक है। यहाँ जो टॉपर है वो है 96 वाला। सेम स्कूल के अंदर 3 अलग अलग सेक्शंस के अंदर क्या हो रहा है, क्या एक 99% वाला हाईएस्ट है, एक 93% वाला है, और ये 96 वाला। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, ये जो 93% वाला जो कि टॉपर है, जो कि टॉपर है, बट ये टॉपर एब्सोल्यूट टॉपर नहीं है। एब्सोल्यूट टॉपर मतलब एब्सोल्यूट मैक्सिमा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एक अपने अपने इसके लिए, अपने जो बैच है, अपना जो सेक्शन है उसका, उसके लिए तो टॉपर है, बट वो स्कूल के लिए टॉपर नहीं है। और स्कूल इज दिस एरिया, स्कूल इज दिस एरिया। बात समझे? तो एक ऐसा मैक्सिमा, एक ऐसा मैक्सिमा जो कि लोकल है, लोकल है मतलब कुछ पर्टिकुलर एरिया के लिए ट्रू है। बात समझे नहीं समझे? ठीक है, तो दिस इज वन ऑफ द लोकल मैक्सिमा। सिमिलरली दिस इज ऑल्सो ए लोकल मैक्सिमा। बात समझे कि नहीं समझे? ठीक है, ये अपने वाले एरिया के लिए, यानी कि अपने वाले बैच के लिए तो टॉपर है, ठीक है, बट पूरे स्कूल के लिए ये अभी एब्सोल्यूट टॉपर नहीं है। तो हम बोलेंगे वहां पे लोकल मैक्सिमा। अब ये वाला जो टॉपर है, यहां पे ध्यान देना, अब यहां पे ध्यान देना, अब ये वाला जो टॉपर है, दिस इज वन ऑफ द लोकल टॉपर। लोकल, लोकल टॉपर से मतलब मैं बोलूंगा कि भाई अपने सेक्शन का टॉपर तो है ही, ठीक है ना। तो एज ए पॉइंट कि भैया अपने सेक्शन वाइज तो टॉपर है, बट साथ के साथ वो ये भी बोलेगा कि भाई मैं स्कूल का भी टॉपर हूं। बात समझे कि नहीं समझे? ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे लोकल मैक्सिमा तो है ही है, लोकल मैक्सिमा तो है ही है, साथ के साथ, साथ के साथ ये एब्सोल्यूट मैक्सिमा भी हो गया। साथ के साथ ये क्या हो गया, यहाँ पे एब्सोल्यूट मैक्सिमा भी बन गया। क्या है बात? तो कॉन्सेप्ट इज दिस, है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, आई होप सो। अब बात आती है कि सर हम वैल्यू कैसे निकालेंगे, है ना। ये तो एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा का मतलब होता क्या है, ठीक है जी। अब बात आती है कि कॉन्सेप्ट क्या है, फंक्शंस के केस में हम कैसे करेंगे, राइट। तो मैंने बोला कि यार एक एफ एक्स फंक्शन है, से ये हमारा गिवन फंक्शन है, इसका मुझे लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा निकालना है पहले तो, ठीक है। तो लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा निकालने के लिए हम कुछ स्टेप्स फॉलो करते हैं, बहुत ही सिंपल से। पहला स्टेप क्या है कि फाइंड एफ डैश एक्स, फाइंड एफ डैश एक्स। दूसरा स्टेप है उस एफ डैश एक्स को हम जीरो पुट करेंगे, एफ डैश एक्स को क्या पुट करेंगे हम, जीरो पुट करेंगे, एंड गेट वैल्यूज ऑफ एक्स, एंड गेट वैल्यूज ऑफ एक्स, और x की वैल्यू निकाल लेंगे। क्लियर है क्या ये बात? ये जो x की वैल्यूज हम निकालते हैं, इन वैल्यूज को हम बोलते हैं बेटा क्रिटिकल पॉइंट्स। इन वैल्यूज को हम क्या नाम देते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स, और यू कैन से एक और नाम देते हैं हम स्टेशनरी पॉइंट्स, स्टेशनरी पॉइंट्स। अब देखो ये जो नाम है ना, ये तुम्हें पता होने चाहिए, क्योंकि वहां पे समटाइम्स ऐसे क्वेश्चन पुट अप हो जाते हैं कि आपको नाम नहीं पता होंगे तो गड़बड़ हो जाएगी यार। और एक और नाम देते हैं इनको टर्निंग पॉइंट्स। क्या नाम देते हैं इनको हम, टर्निंग पॉइंट्स। और एक और नाम देते हैं एक्सट्रीम पॉइंट्स। ये सारे इन्हीं के नाम हैं। जो भी एक्स की वैल्यूज यहां से निकल के आएंगे,
एफ डैश एक्स को 0 पुट करके वो सभी वैल्यूज क्या कहलाएंगी हमारे एक्सट्रीम पॉइंट्स और स्टेशनरी पॉइंट्स। एंड नाउ द थर्ड पॉइंट क्या है हमारे पास, ये जो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं इन सभी एक्सट्रीम पॉइंट्स पे पता लगाना है कि कौन सा पॉइंट पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है और कौन सा पॉइंट पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है। तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे, एफ डबल डैश एक्स निकाल लो, फाइंड एफ डबल डैश एक्स। अब किसी भी एक्सट्रीम पॉइंट्स की वैल्यूज में मान लेता हूं, चलो x1 है, x2 है एंड सो ऑन है, ठीक है। तो अब मैंने क्या बोला कि ये x1 पे हमने क्या निकाला, एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू निकाली, जो कि क्या आ सकती है पॉसिबिलिटी, या तो पॉजिटिव आएगी सर, या फिर जीरो आएगी, या फिर नेगेटिव आएगी, ठीक है। तो जब ये वैल्यू पॉजिटिव आती है तो कोई बताएगा x इक्वल्स टू x1 क्या बन जाएगा, पॉइंट ऑफ लोकल, इज ए पॉइंट ऑफ लोकल, लोकल क्या, मिनिमा। वेरी गुड, किसी बच्चे ने बताया मुझे अभी पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा बनेगा सर, बिल्कुल सही है। जीरो आता है तो क्या बनता है बताओ, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, वेरी गुड, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। एंड लेस देन जीरो के केस में लोकल मैक्सिमम, ठीक है। तो आई होप कि सभी बच्चों को अब याद आ गई होंगी बातें, डन है ये बात, ये हो गया। अब एब्सोलूट मैक्सिमा और एब्सोलूट मिनिमा पे आते हैं, एब्सोलूट मैक्सिमा और एब्सोलूट मिनिमा, और उसके बाद सीधे सीधे आते हैं फिर क्वेश्चंस पे। एब्सोलूट मैक्सिमा और एब्सोलूट मिनिमा क्या है, देखो एब्सोलूट मैक्सिमा और मिनिमा इन जनरल में बात करूं तो वो एक क्लोज इंटरवल देगा a कॉमा बी, जिसपे वो मैक्सिमा मिनिमा की बात करेगा, एब्सोलूट मैक्सिमा या एब्सोलूट मिनिमा। अच्छा एक और बात, जब क्वेश्चन में सिर्फ लिखा आ जाए मैक्सिमम वैल्यू निकालो, मैक्सिमम वैल्यू, या लिखा आ जाए मिनिमम वैल्यू, तो बताओ वो कौन से मैक्सिमम की बात कर रहा है, लोकल मैक्सिमम, लोकल मिनिमम, या फिर एब्सोलूट मैक्सिमा, बोलो बोलो। हाँ, एब्सोलूट मैक्सिमा और एब्सोलूट मिनिमा की बात कर रहे हैं। अगर वहां पे कुछ भी लिखा नहीं आता है मैक्सिमा मिनिमा के साथ, लोकल या एब्सोलूट, तो आपको क्या मानना है कि वहां पे एब्सोलूट मैक्सिमा की बात चल रही है, यानी कि पूरे के पूरे ग्लोबल मैक्सिमा की बात चल रही है। इसको ग्लोबल भी बोलते हैं, ग्लोबल मैक्सिमा या ग्लोबल मिनिमा, ठीक है जी ना। अब बात आती है ये कैसे निकालेंगे सर, इसके लिए काफी सिंपल है। पहला स्टेप वही एफ डैश एक्स निकाला, एफ डैश एक्स फाइंड आउट किया हमने, फाइंड आउट, ठीक है। देन उसको जीरो पुट किया, एफ डैश एक्स को जीरो पुट किया एंड गेट क्रिटिकल पॉइंट्स, ऐसे लिख दो डायरेक्टली अब, गेट क्रिटिकल पॉइंट्स, और उनको मैंने नाम दे दिया x इक्वल्स टू x1, x2, x3, चलो ये मान लेते हैं। और ये तीनों के तीनों क्रिटिकल पॉइंट मैं मान के चल रहा हूँ कि ये तीनों क्रिटिकल पॉइंट हमारे क्लोज इंटरवल के अंदर है, जिस इंटरवल के अंदर लोकल मैक्सिम सॉरी एब्सोलूट मैक्सिमा या एब्सोलूट मिनिमा की बात चल रही है, राइट। अब हम क्या करेंगे, सीधे सीधे फाइंड आउट करेंगे हम, फाइंड आउट क्या वैल्यूज निकालेंगे, फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, किसकी वैल्यू बेटा, एफ एक्स की वैल्यू, एट ए एट बी, यानी कि क्लोज इंटरवल के जो एंड पॉइंट्स है वहां पे वैल्यू निकालेंगे, एंड जो क्रिटिकल पॉइंट्स आए हैं उन सभी पे भी वैल्यू निकालेंगे, एफ ऑफ x1, एफ ऑफ x2 एंड एफ ऑफ x3। ये सारी की सारी वैल्यूज हम फाइंड आउट करेंगे। इन सभी वैल्यूज में जो मैक्सिमम आएगा वो हो जाएगा हमारा एब्सोलूट मैक्सिमम, और जो इन सभी में मिनिमम आएगा वो हो जाएगा एब्सोलूट मिनिमा। क्या ये बात क्लियर हो गई है, जल्दी से बता दो भाई, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस कराया था मैं तुम्हें, यस। कुछ कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जो कि बहुत सिंपल वाले हैं, मुझे बताओगे इसका आंसर, एफ एक्स इज इक्वल्स टू लॉग एक्स इज इंक्रीजिंग ऑन किस इंटरवल पे, बताओ डायरेक्टली आंसर बता दो मुझे, मैं ऑप्शन नहीं दे रहा फिलहाल, बोलो बोलो। अरे बोलो भाई कोई बच्चा,
हाँ जी, एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स इज इंक्रीजिंग ऑन द इंटरवल। यस, सिद्धि बता रही है 0 to इन्फानाइट। ओके, और कोई भाई? और कोई, और कोई? अरे बच्चे काफ़ी कम हो गए, क्या बात है? हाँ जी, क्या नाम है? आकांक्षा, आनंद, कोई और बताओ? हर्ष? चलिए तो देख लेते हैं कैसे आ रहा है, क्या आ रहा है। एफ डैश एक्स 1/x, ठीक है। अब इंक्रीजिंग के लिए ये पॉजिटिव होना चाहिए, तो 1/x पॉजिटिव कब होगा? देखो, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर पॉजिटिव कब होता है? जब या तो दोनों पॉजिटिव हो या फिर दोनों नेगेटिव हो, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, राइट। तो जब हमारे पता है कि न्यूमरेटर तो फिक्स कर दिया वन, यानी कि पॉजिटिव फिक्स कर दिया, न्यूमरेटर को हमने पॉजिटिव फिक्स कर दिया है, तो डिनोमिनेटर को अगर पॉजिटिव कर दिया जाए तो न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सोचो जरा। हाँ जी सर, हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x मस्ट बी पॉजिटिव। इसका मतलब x मस्ट बिलोंग्स टू 0 to infinity एंड सिद्धि इज राइट है। यस सिद्धि, वेरी गुड है, वेल डन। ना अब इस वाले क्वेश्चन का आंसर करेंगे हम। a की पावर x इज इंक्रीजिंग ऑन द इंटरवल, और यहाँ पे इंटरवल्स दिए हुए हैं दिस। यहाँ पे ध्यान देना, a की जो वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में, वो बोल रहा है कि a की वैल्यू लेस देन 0 है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में a की वैल्यू लेस देन 0 को यूज कर रहा है। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट एक मिनट, यहाँ पे मैंने कुछ गड़बड़ करी है। वेट 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 वेट, ए की वैल्यू कभी नेगेटिव थोड़ी ना लेते हैं ए की पावर एक्स में। ए की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, सॉरी। दो केसेज होते हैं, ए की वैल्यू 0 से 1 के बीच में और दूसरी होती है ए की वैल्यू 1 से बड़ी, ठीक है। तो फिलहाल हम जो केस लेके चल रहे हैं वो है ए 0 से 1 के बीच में। यस प्लीज बताएं। चलो देख लेते हैं, ए की पावर एक्स इज इंक्रीजिंग। देखो अगर मैं एफ डैश एक्स निकालता हूँ तो एफ डैश एक्स आएगा ए की पावर एक्स इंटू लॉग ए, ठीक है क्या? अब समझना मेरी बात को कि यार ए की पावर जो एक्स है वो हमेशा ही पॉजिटिव देता है वैल्यू। कैसी वैल्यू देता है? हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है। अब डिपेंडेंसी किसके ऊपर आएगी? लॉग ए के ऊपर। अगर ये पॉजिटिव होगा लॉग ए तो ये पूरी वैल्यू को पॉजिटिव बना देगा, और अगर ये नेगेटिव होगा तो ये पूरी वैल्यू को नेगेटिव बना देगा। अच्छा मुझे बात बताओ, लॉग वन की वैल्यू क्या होती है? लॉग वन की वैल्यू, सर लॉग वन की वैल्यू 0 होती है, राइट। लॉग वन की वैल्यू 0 होती है। लॉग में अगर नंबर 1 से बड़ा आ जाए, मोर देन 1, है ना, 1 प्लस कर देता हूँ मैं इसको, 1 प्लस मतलब मोर देन 1। तो जब लॉग के साथ नंबर 1 से बड़ा आता है ना, तो वैल्यू क्या आती है उसकी? पॉजिटिव आती है। और लॉग के साथ अगर नंबर 1 से छोटा आ जाए, लेस देन 1 आ जाए, 1 नेगेटिव, लेस देन 1 आ जाए, बट लेस देन 1 में भी एक कंडीशन है कि वो 0 से तो छोटा हो नहीं सकता, बिकॉज ऑफ लॉग की जो वैल्यू है वो 0 से छोटे नंबर्स के लिए डिफाइंड ही नहीं होती है, ठीक है। तो हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि 1 से छोटा मतलब 1 से थोड़ा छोटा, बट 0 से बड़ा है, ठीक है। तो वैल्यू क्या देता है? वो नेगेटिव देता है। अब इसमें जो ए है, इसमें जो ए है वो कैसा दिया हुआ है? 0 से 1 के बीच में, तो ये वैल्यू हमेशा क्या देने वाला है आपको? नेगेटिव। कैसी वैल्यू देने वाला है? नेगेटिव। तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव हमेशा ही कैसी वैल्यू मिलने वाली है आपको? नेगेटिव। इसका मतलब ये फंक्शन किसी भी इंटरवल के लिए इंक्रीज नहीं करेगा। बात समझे? तो आंसर विल बी नन ऑफ दीज। ओके है क्या? जल्दी बता दो यार। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। और अगर यही केस ए की वैल्यू 1 से बड़ी होती है, अच्छा साथ के साथ मैंने ग्राफ भी बताया था तुम्हें, जब ए की वैल्यू 1 से बड़ी होती है तो ए की पावर एक्स का ग्राफ ये होता है, ये है ए 1 से बड़ा। जब ए की वैल्यू 1 से छोटी होगी, ये भी ए की पावर एक्स का ही ग्राफ है, जब ए की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है। तो इसका मतलब ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, डिक्रीजिंग फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। दिस इज इंक्रीजिंग फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, ठीक है जी। अच्छा ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स का ग्राफ भी बिल्कुल सेम होगा ये वाला, क्योंकि ए की वैल्यू 1 से बड़ी, सभी के लिए ट्रू है ये,
ये ए की वैल्यू 1 से बड़ी, सभी के लिए ट्रू है। तो जब ए की वैल्यू ई बनेगी, क्योंकि ई भी तो 1 से बड़ा नंबर है ना, 2.718, बात समझे? क्योंकि दिस ग्राफ इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए ग्रेटर देन 1, तो दिस इज द ग्राफ फॉर ई की पावर एक्स ऑल्सो। ठीक है, अच्छा लॉग एक्स का ग्राफ भी बता देता हूं मैं। ये लॉग एक्स का ग्राफ है टू द बेस ए, जब ए की वैल्यू 1 से बड़ी है, ये वाला कैसा फंक्शन है? इंक्रीजिंग। अच्छा, जब हम लॉग एक्स बोलते हैं सिंपल, तो उसका जो बेस होता है वो ई होता है। यानी कि अगर मैं log x लिखता हूं तो उसका मतलब log x टू द बेस ई है, तो उसका ग्राफ भी सेम बनेगा, और ये भी इंक्रीजिंग है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, कोई बताएगा? फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी। 0 टू इन्फिनिटी इसलिए क्योंकि लॉगरिथम फंक्शन 0 के लेफ्ट में डिफाइंड ही नहीं होता। log x अपने आप में ही डिफाइंड नहीं है, तो इसलिए हम 0 टू इन्फिनिटी ही यूज करेंगे। ग्राफ भी देख रहे हो, x इक्वल्स टू 0 के लेफ्ट में ग्राफ है ही नहीं, सिर्फ x इक्वल्स टू 0 के राइट में है। सिमिलरली अगर मैं log x का ग्राफ बनाता हूं टू द बेस a, जिसमें a की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, तो इसका जो ग्राफ होगा वो रिवर्स ऑर्डर में आता है, ऐसे से। ये y एक्सिस है, y एक्सिस के ऊपर से, यानी कि इन्फिनिटी से आ रहा है नीचे की तरफ, तो दिस इज डिकेजिंग फंक्शन फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी। तो ये ग्राफ, हल्के फुल्के छोटे छोटे ग्राफ तुम्हें पता होने चाहिए कि यार कौन से ग्राफ का नेचर क्या होता है। इवन अगर आपके माइंड में ग्राफ पहले से पता होगा तो आपको डेरिवेटिव भी करने की जरूरत नहीं है, आप ग्राफ की हेल्प से ही माइंड में ही सॉल्व कर पाएंगे कि यार ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। बात समझिए नहीं? बताओ नेक्स्ट पे। अब आता है हमारे पास एक पर्टिकुलर फॉर्मेट है साइन और कॉस का, कि यहाँ पे आ गया एफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस √3 कॉस एक्स। ठीक है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू की बात कर रहा है वो। तो ऑप्शंस क्या दिए हुए देखें जरा। √2 माइनस √2 2 माइनस 2। ठीक है, ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ए बी सी डी। बताओ इसमें से कौन सी वैल्यू आने वाली है। अब कैसा रहेगा अगर ये क्वेश्चन सिर्फ देखते ही हो जाए, लिखने की जरूरत ही ना पड़े? मजा आ जाएगा? आएगा नहीं आएगा बता दो यार। बिल्कुल ना, ठीक है। चलो तो अब समझते हैं एक पर्टिकुलर फॉर्मेट। मैंने पहले ही बोला था इस क्वेश्चन को करने से पहले कि एक पर्टिकुलर फॉर्मेट है, कि अगर आपका ये फॉर्मेट आ जाए क्वेश्चन में बाई चांस, अच्छी बात होगी हमारे लिए। a साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, क्या ये ऐसा दिख रहा है क्वेश्चन? क्या ये क्वेश्चन ऐसा दिख रहा है हमें? यस ना? ए और बी कोई नंबर्स हो सकते हैं, यहाँ पे a हो गया 1 और b हो गया √3, राइट? तो यहाँ पे जो मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी वो होगी रूट के अंदर a² प्लस b²। सिंपल। मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी वो होगी माइनस ऑफ रूट के अंदर a² प्लस b²। मतलब सेम वैल्यू बट विद माइनस साइन, सेम वैल्यू विद माइनस साइन। तो अब देखो यहाँ पे a हो गया 1 और b हो गया √3, तो मैक्सिमम वैल्यू हो गई हमारे पास रूट के अंदर 1 प्लस में 3, यानी कि 4 का अंडर रूट इज 2, और ये माइनस बाहर, और सेम वैल्यू 1 प्लस 3 यानी कि माइनस का 2। बस इतना ही करना है, देयर इज नो नीड ऑफ डेरिवेटिव्स। बहुत बढ़िया। अब सुनो, एक और फॉर्मेट बता देता हूँ। एफ एक्स इज इक्वल्स टू a साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, प्लस में सम कांस्टेंट और आ जाए, ऐसा कुछ। बट ध्यान देना एक बात पे, यहाँ पे जो एंगल्स है ना वो सेम होनी चाहिए। अगर एंगल सेम नहीं है, ठीक है, तो फिर ये वाला फॉर्मेट नहीं लगेगा, फिर आपको डेरिवेटिव ही करना पड़ेगा। ठीक,
सुना, अब यहाँ पे क्या करेंगे मैक्सिमम के लिए अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और सी बाहर ऐड कर देना। सिमिलरली मिनिमम माइनस रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस सी बाहर ऐड कर देना। ठीक है क्या? एफ इज फ्रॉम आर से आर, एफ एक्स की वैल्यू है 2x प्लस में cos x। ठीक, देन f इज ए ऑप्शन दिया हुआ है इंक्रीजिंग ऑन आर, डिक्रीजिंग ऑन आर, सी है डिक्रीजिंग ऑन सम इंटरवल, सी है सम इंटरवल अदर देन आर, नहीं ऐसे लिखा हुआ है डिक्रीजिंग फंक्शन ऑन सम इंटरवल्स बस, और ऐसे ही इंक्रीजिंग ऑन सम इंटरवल। सम इंटरवल्स का मतलब है कि मतलब पूरा आर नहीं है, सी नॉट इक्वल्स टू आर लिख देता हूं मैं ऐसे, मतलब आर के अलावा कोई छोटा मोटा इंटरवल है जैसे 1 से 3, 5 से 7, ऐसा कुछ भी। ठीक है, तो अब बताना कौन सा ऑप्शन ट्रू है, जल्दी से बताओ। तो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। कैसे आया देख लेते हैं, इसका डेरिवेटिव निकाला मैंने, 2x का 2 cos का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, मतलब 2 माइनस साइन एक्स। ओके, अब ध्यान देना यार, ये जो साइन एक्स है ये मैक्स टू मैक्स वैल्यू क्या लेता है, 1 लेता है ना, वेरी गुड, 1 लेता है। तो 2 में से अगर मैं साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू भी माइनस करता हूं तो भी हमारे पास ये वैल्यू जो है वो 1 आएगी, यानी कि वो पॉजिटिव आएगी। तो इसका मतलब ये हो गया ना कि दिस इज ट्रू फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। तो एफ डैश एक्स की फाइनल वैल्यू क्या आ गई, पॉजिटिव आ गई फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, और दिस इंप्लाइज फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन आर। राइट, राइट है। एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स की पावर 40 माइनस एक्स की पावर 20। ठीक है, ये दिया हुआ है और इंटरवल दिया हुआ है 0 से 1। बोलता है इसकी एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, ऑफ दिस फंक्शन ऑन दिस इंटरवल। तो बताओ क्या होगी, 0 होगी, 1 होगी, -1 होगी, और नन ऑफ दीज, NOT, नन ऑफ दीज। 0 -1, एक मिनट, -1 तो ऑप्शन नहीं है, 1/2 है, सॉरी, दिस इज 1/2, 1/2 ऑप्शन, 0, 1/2, 1 एंड नन ऑफ दिस। ठीक है, चलो 0 इज द करेक्ट आंसर है, 0 इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड बेटा। यहाँ पे हमने डेरिवेटिव किया एफ डैश एक्स, 40 इंटू में एक्स की पावर 39, 20 इंटू में एक्स की पावर 19 और उसको पुट किया 0। 20 एक्स की पावर 19 कॉमन है तो बचा एक्स की पावर 20 माइनस का ये 1। तो इसका मतलब यहाँ से एक्स की वैल्यू आई 0 और यहाँ से एक्स की वैल्यू आएगी 1। एक्स की पावर 20 इज 1 तो एक्स की वैल्यू इज 1, है ना, ये आएगा। ओके, तो ये 2 पॉइंट्स आ गए, ये 2 पॉइंट्स आ गए भाई, और यही 2 पॉइंट्स इंटरवल के एंड पॉइंट्स भी हैं। तो मुझे सिर्फ 2 ही वैल्यू निकालनी है, कौन कौन सी, एफ ऑफ 0 एंड एफ ऑफ 1। क्या क्या बेटा, बोल बोल। एक मिनट, कहाँ रह गया, ओह हाँ, सॉरी 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 सॉरी, ये 2 भी तो था, बिल्कुल सही बोल रही है। तो यहाँ पे तो गड़बड़ हो गई, एक मिनट, ठहर ठहर ठहर, यहाँ डब्बे को खोल देते हैं, यस। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ गई फिर, तो 1/2 की पावर 20 आ गई है, 1/20, राइट। अब सही है, यस, ठीक है। तो हमारे पास ये 0, 1 और साथ में एक वैल्यू और इंक्रीज हो गई अब 1/2 की पावर, यहाँ पर 1/2 की पावर 1/20। ठीक है जी, चलो 0 पे वैल्यू आ रही है 0, 1 पे 0। अब 1/2 की पावर 1/20, इसमें यहाँ पे रख दे, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, 1/2
की पावर 1/20 और उसकी पावर 40। इसका मतलब कितना बन गया, बताओ बताओ जल्दी। 40/20 इज 2 बचा, माइनस 1/2 की पावर 1/20 और उसकी पावर 20, तो इसका मतलब 1/2 ही बचा। तो 1/4 माइनस 1/2, माइनस का 1/4 आया, मतलब इसकी वैल्यू आ गई माइनस का 1/4। बात समझे क्या? इन सभी में मैक्सिमम वैल्यू कौन है सर? 0 है, तो मैक्सिमम वैल्यू इज 0। बोलो डन है क्या? एट द पॉइंट 0 एज वेल एज एट द पॉइंट 1। बताओ जल्दी से। बट अब तुम्हें इसका एक शॉर्टकट बताऊं, बताना चाहिए नहीं बताना चाहिए, बता दो। ओके, एफ एक्स की वैल्यू एक्स की पावर 40 माइनस एक्स की पावर 20 था, 0 से 1 के बीच में था। जैसे जैसे पावर बढ़ती है, ठीक है, अगर आपका x 0 से 1 के बीच का कोई नंबर है और उसमें x की पावर जैसे जैसे बढ़ाओगे, पावर को इंक्रीज करोगे, वैल्यू वैसे वैसे कम होती चली जाए। सोचो सोचो, x की वैल्यू 1/2 ले लो, अब उसकी पावर 1 करो तो 1/2, उसकी पावर 2 करो तो 1/4, पावर 3 करो 1/8, तो वैल्यू बढ़ती जा रही है घटती जा रही है? घट रही है, डिक्रीज हो रही है ना, ऐसे हो रहा है। तो इसका मतलब देखो ना, उसने क्या बोला था कि यार x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है। अभी अभी क्लोज पॉइंट्स मत सोचो, ठीक है। तो मैं देख रहा हूँ कि यार जैसे जैसे x 0 से 1 के बीच में चलता जाएगा तो ये तो वैल्यू घटती चली जाएगी पावर इंक्रीज होने पे। इसका मतलब ये वाला नंबर छोटा होगा और ये वाला नंबर बड़ा होगा। बात समझे कि नहीं? तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है वो तो नेगेटिव देखते चले जाएगा हमेशा, 0 और 1 के बीच में, 0 और 1 के बीच में। बात समझे क्या? तो मतलब 0 और 1 के अगर बीच में होगा ना x, तो ये जो x की पावर 40 है और माइनस में x की पावर 20, वो हमेशा नेगेटिव वैल्यू देगा। यस और नो बोल दो। हाँ बेटा देखो, जब हम कोई भी बेस वाला नंबर जो है वो 0 और 1 के बीच में है, जैसे 1/2, 3/4, 5/7, कोई भी नंबर ले लो आप 0 से 1 के बीच का, 9/10 ले लो, 0.9, ठीक है। जैसे जैसे उसकी पावर इंक्रीज करोगे वैल्यू छोटी होती चली जाएगी। मैंने कहा 9/10 है, उसकी पावर 40 कर लो और उसी की पावर 20 कर लो, 9/10 सॉरी, ठीक है, उसके बाद 20 कर लो, तो बताओ कौन सी वाली बड़ी होगी? जिसकी पावर 20 है, ये बड़ा हो गया। तो इसमें से अगर मैं इसको माइनस करूंगा, और x कौन है यहाँ पे? x कौन है यहाँ पे? 9/10 है, ठीक है ना, ये x है। तो x की पावर 40 में से अगर मैं x का 20 माइनस करूंगा तो वैल्यू कैसी आएगी? नेगेटिव आएगी। सोचो। तो बस यही तो मैंने बोला कि x की वैल्यू अगर 0 से 1 के बीच में है तो x की पावर 40 माइनस में x की पावर 20 हमेशा ही नेगेटिव आएगा। डन है क्या? ठीक है, बट हमें जो दिया हुआ था उसमें 0 और 1 इंक्लूडेड थे, तो इसका मतलब 0 से 1 के बीच में तो नेगेटिव है ये फंक्शन। 0 पे क्या है? 0 पे 0 वैल्यू दे रहा है देखो, और 1 पे भी 0 दे रहा है, तो इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू तो 0 ही दे रहा है ना। बात समझे क्या? डन ना? तो मतलब बिना डेरिवेटिव के भी चीजें कहीं कहीं पॉसिबल हैं मैक्सिमम मिनिमा के केस में। एफ एक्स इज इक्वल्स टू, एक और शॉर्टकट सिखाता हूँ तुम्हें इस क्वेश्चन के थ्रू। x/3, हाँ x⁻10, तो x⁻10 कौन से क्वेश्चन में था? अरे 10 थोड़ी ना था, x⁻40 है यार, 40 है, ठीक है। इसका आंसर बता दिया, एब्सोल्यूट मैक्सिमा वैल्यू 0 है।
ठीक है, अभी जो छूट गया है ना यार, तो क्या करो, अभी जो मैं वीडियो भेजूंगा रिकॉर्डिंग उसमें देख लेना यार फिर, है ना। ठीक है, मैं 1 मिनट रिकॉर्डिंग बीच में से, x/3 प्लस में 3/x, ये एक फंक्शन गिवन है और बोल रहा है कि दिस इज नॉट इक्वल्स, x इज पॉजिटिव, चलो x इज पॉजिटिव, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम नहीं सॉरी, इसकी मिनिमम वैल्यू पूछ रहे हैं, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी। एग्जिस्ट नहीं करेगी, श्योर श्योर श्योर, कौन बोल रहा है एग्जिस्ट नहीं करेगी। अच्छा आकांक्षा, यार ऐसे क्यों बोल रहे हैं यार, मेरी वैल्यू एग्जिस्ट क्यों नहीं करेगी, देख लेते हैं जरा, चलो देखते हैं। हाँ, मैं यहाँ पे पहले डेरिवेटिव वाला मेथड लगाते हैं। 1/3 माइनस 3/x² इक्वल्स टू 0। हाँ, 2 इज द करेक्ट आंसर, 2 इज द करेक्ट आंसर, यस। ये हो गया x² माइनस 9 अपॉन में 3x², ये इधर चला गया, x² की वैल्यू 9, मतलब x की वैल्यू +-3, बट x 0 से बड़ा लेना है, implies x इक्वल्स टू 3 ओनली। हाँ जी रावत जी बताओ, यहाँ तक डन है, ओके ओके। सो f(3) निकाल लो, 3/3 इज 1, 3/3 अगेन 1, तो ये आ गया 2, ये हो गई इसकी मिनिमम वैल्यू। अच्छा, अब आपके माइंड में शायद ये आए हो कि सर हमने ना डबल डेरिवेटिव तो निकाला ही नहीं, तो आप कैसे बोल सकते हो कि मिनिमम वैल्यू ही होगी। बिल्कुल बिल्कुल, यू आर राइट। मैं इसको ये सोच के चल रहा हूँ कि जो ऑप्शंस हैं उनमें नन ऑफ दीज है नहीं, ठीक है, और सिर्फ मिनिमम के लिए पूछा गया, तो मैं ऐसे करूँगा। अदरवाइज वहाँ पे ऑप्शन दोनों होते कि मिनिमम वैल्यू है 3 पे या फिर मैक्सिमम वैल्यू है 3 पे, तो उस समय मुझे चेक करना पड़ता, सेकेंड डेरिवेटिव निकालना ही पड़ेगा। बात क्लियर है क्या? ठीक है, बट हमें मिलने वाला है यहाँ पे एक, बताओ बताओ क्या मिलने वाला है, एक शॉर्टकट, ठीक है, वो बता दो। तो यहाँ पे क्या है, एक शॉर्टकट होता है AMGM, AM एंड GM। AM का मतलब होता है अर्थमेटिक मीन, GM ज्योमेट्रिक मीन। अर्थमेटिक मीन जो होता है वो ज्योमेट्रिक मीन से या तो बड़ा होता है या फिर इक्वल होता है। डन है, ओके। सो AM क्या बनेगा, मैं यहाँ पे 2 नंबर मान रहा हूँ, x/3 और 3/x, ये 2 नंबर्स हैं, उनका जो अर्थमेटिक मीन है वो होगा इन दोनों का सम डिवाइड बाय 2। उन दोनों का GM क्या होगा, नंबर्स का प्रोडक्ट और रूट के अंदर, है ना, पता है ना ये बात तो। बस तो अब अप्लाई कर दो ना यार, ये कैंसिल हो गया, 3 से 3 चला गया, अंदर बचा 1, 1 का अंडर रूट इज 1, 2 उधर भेज दो, तो बस आ गया x/3 3/x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। इसका मतलब कोई नंबर जो कि हमेशा 2 या 2 से बड़ा है, मतलब या तो वो 2 है या फिर 2 से बड़ा है, तो इसका मतलब क्या होगा, उसकी मिनिमम वैल्यू 2 होगी ना, देयरफॉर मिनिमम वैल्यू इज 2। बताओ जल्दी बताओ यार, समझ में आ, 5/x बोलता है कि इसकी लीस्ट वैल्यू बताओ, इसकी लीस्ट वैल्यू, ऑप्शन लिख दूं, √15 टू √15, सी ऑप्शन है 15, ओके, और ये 30। देखना भाई जरा जल्दी से, और बच्चे बताओ यार, और बच्चे √15 बता रहे हैं बच्चे कुछ, √15 या 2√15, 2√15, ओके। तो मैंने बोला अब AM के लिए, AMGM के लिए, यार ये नंबर A है और ये नंबर B है, तो लगाओ A
प्लस बी बाय 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू जी एम। जी एम इज इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन विद रूट। एक्स से एक्स चला गया, एक्स से एक्स चला गया तो 2 को उधर भेज दिया तो 2√15 आ रहा है यार। √15 कौन बोल रहा था ये? कौन था ये √15 वाला बच्चा? 2√15 इज द करेक्ट आंसर। एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन। एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1/9। अच्छा, तुम लोगों ने वो जो मॉक पेपर्स कराए, मैंने अभी तक 4 पेपर करवा दिए हैं कंप्लीट। कितने बच्चों ने कर लिए हैं? तो हम आते हैं बेटा, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ सभी बच्चों से, इनफैक्ट रिक्वेस्ट ही करूँगा, है ना, या ऑर्डर भी बोल सकते हो आप, कि सारे के सारे जो भी अभी तक हमने वीडियोस बनाए हैं चैप्टर वाइज एज वेल एज मॉक पेपर्स, ठीक है। और साथ में मैंने एक और लिंक तुम्हें भेजा हुआ है, जो बच्चे अभी नए ज्वाइन किए हैं। सिद्धि, आपको मैं बता रहा हूँ, शायद मैंने आपको भेज दिया था अलग से, टॉप 20 बोर्ड्स स्पेशल वाला, है ना। हाँ, टॉप 20 बोर्ड स्पेशल, CUT लाइव क्लासेस की चैप्टर वाइज, और CUT लाइव के मॉक पेपर्स। ये 3 तो बेटा बहुत अच्छे से करके ही जाने हैं, सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स एज वेल एज क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत बहुत अच्छी होने वाली है तुम्हारी, ठीक है। एफ एक्स की वैल्यू दी हुई है बच्चे 4x² प्लस में ये 2x प्लस का ये 1। इसकी मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, मैक्सिमम वैल्यू, इसकी मैक्सिमम वैल्यू। और सारे के सारे ऑप्शंस मैं लिख रहा हूँ आपको यहाँ पे, आप ट्राई कर सकते हो इतने। 4/3, 2/3, 1 एंड 3/4, ये भाई। हाँ जी, बताएं ज़रा। हाँ जी बच्चों, बताओ भाई। अरे किसी ने आंसर निकाला? हाँ जी, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है 1/, में समथिंग। देखो 1/समथिंग मैक्सिमम कब होगा, सोचो पहले तो। न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, जिसमें न्यूमरेटर फिक्स है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि न्यूमरेटर 1 कर दो। अरे नहीं नहीं, सुनो सुनो सुनो। हाँ, जब डिनोमिनेटर मिनिमम होगा। देखो सोचो सोचो, 1 मिनट। अगर मैंने बोला 1 न्यूमरेटर में है, अब अपॉन में 2 करो, 1 के अपॉन में 3 करो, 1 के अपॉन में 4 करो, ठीक है। न्यूमरेटर सभी में फिक्स है। अब डिनोमिनेटर में जितना आप बड़ा करोगे वैल्यू उतनी छोटी हो जाएगी। बोलो यस और नो। और डिनोमिनेटर में जितना छोटा करोगे
वैल्यू उतनी बड़ी हो जाएगी, प्रोवाइडेड वो डिनोमिनेटर जो है वो भी पॉजिटिव है। यस और नो? यस और नो? तो इसका मतलब मुझे ये पता चल गया कि इस डिनोमिनेटर को, सिर्फ डिनोमिनेटर को क्या करना है, मिनिमम करना है। मतलब अब एक नया फंक्शन बना दो, जी एक्स, 4x² प्लस में 2x प्लस का 1, इसको मुझे मिनिमम करना है, इसको मुझे मिनिमम करना है। तो मैंने जी डैश एक्स निकाला, 8x प्लस का 2, उसको 0 पुट किया, x आ गया माइनस का 1/4। जी डबल डैश एक्स निकाल लो आप, ये आ गया 8 पॉजिटिव, इसका मतलब मिनिमम हो गया। तो जी एक्स इज मिनिमम व्हेन x इज -1/4। तो जी एक्स की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, जी एक्स मिनिमम वैल्यू इज 4 इंटू में -1/4 का स्क्वायर, फिर प्लस 2 इंटू में -1/4, फिर प्लस 1, तो ये हो गया 1/4, ये हो गया माइनस का 2/4 प्लस का ये 1, 1 को भी लिख लो 4/4, तो ये हो गया 3/4। यहाँ तक डन है। तो जी एक्स की यानी कि डिनोमिनेटर की मिनिमम वैल्यू 3/4 होगी। जब ये मिनिमम होगा तो जो एफ एक्स है वो मैक्सिमम होगा, तो इसकी मिनिमम वैल्यू हम रखेंगे 3/4, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/3/4 इज 4/3। राइट है क्या? यस बच्चे? सिद्धि, केशव, ग्रेट, ठीक है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आपको करनी चाहिए, है ना। और एक और यहाँ पे आप शॉर्टकट यूज़ कर सकते हो क्वाड्रेटिक में। वैसे तो क्वाड्रेटिक में डेरिवेटिव भी एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, वो भी काफ़ी शॉर्ट में हो जाता है। और अदरवाइज आप करना चाहो तो मैं बताऊं कि नहीं बताऊं, बताओ। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जब भी आता है ax² प्लस में bx प्लस c, तो इसकी मैक्सिमम और इसकी मिनिमम, मैक्स मिन, इसकी मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी जब a लेस देन 0 होगा, और मिनिमम तब एग्जिस्ट करेगी जब a पॉजिटिव हो। मैक्सिमम वैल्यू होगी -d/4a एट x इज इक्वल्स टू माइनस का b/2a। मिनिमम वैल्यू होगी -d/4a एट अगेन x इज इक्वल्स टू -b/2a। ये दोनों नंबर सेम है, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू का, बस प्रोवाइडेड a नेगेटिव और a पॉजिटिव। ध्यान देना, a नेगेटिव के केस में मैक्सिमम वैल्यू, a पॉजिटिव के केस में मिनिमम वैल्यू। अभी जो एक्सप्रेशन था वो था, पीछे देखो जरा, 4x² प्लस 2x प्लस 1, 4x² प्लस 2x प्लस 1, ये था मेरे पास, ठीक है ना एक्सप्रेशन, gx नाम दिया था। इसकी जो मिनिमम वैल्यू है एग्जिस्ट करेगी, क्यों? क्योंकि a पॉजिटिव है, a पॉजिटिव है, तो मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी किस पॉइंट पे, x इज इक्वल्स टू मिनिमम का जो पॉइंट ऑफ मिनिमा है, x इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा, क्या होगा, माइनस का b/2a, माइनस b इज 2 और एज 4, तो 2 इंटू 4, तो देखो भाई आ गया ना -1/4, ये आ गया पॉइंट ऑफ मिनिमा, जैसे कि अभी पीछे आया भी था डेरिवेटिव करके भी, बट यहाँ से सीधे भी आ गया -b/2a। और साथ में जब मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो वैल्यू पुट कर दो -1/4, या मिनिमम वैल्यू डायरेक्टली भी निकाल सकते हो सीधा ये फॉर्मूला लगा के, -d/4 और d तो पता है ना यार क्या होता है, b² - 4ac, डिस्क्रिमिनेंट वाला d है। ओके है क्या? अच्छा एक क्वेश्चन और लिखा था यार मैंने पीछे, एक मिनट, ये वाला क्वेश्चन, ये जो ग्रीन पेन से लिखा हुआ है, ये लो ऊपर ले जाते हैं इसको, आ जाओ। ये वाला क्वेश्चन करना जरा, क्या द इंटरवल इन विच वैल्यू ऑफ k
must lie. अच्छा, the interval in which value of k must lie so that the function fx, p is a natural number, is decreasing is okay. करें जरा इसको भी, f डैश x sin x का डेरिवेटिव, k x का डेरिवेटिव k और p स्क्वायर तो खत्म हो गया डेरिवेटिव करते। डिक्रीजिंग के केस में इसको लेस देन 0 कर दो, ठीक है जी। अब यहाँ से क्या आ गया, cos x लेस देन k, मतलब k जो है वो बड़ा होना चाहिए cos x से, यहाँ तक ही आ गया। तो बताना क्या है मुझे, k की वैल्यू बतानी है किस इंटरवल में लाई करेगी सो दैट द फंक्शन इज डिक्रीजिंग। हाँ जी, तो बताओ भाई इंटरवल बताओ। कॉस के जो है वो कॉस एक्स से बड़ा होना चाहिए, और कॉस एक्स की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है 1, मैक्सिमम वैल्यू इज 1। मैंने कहा कि के को इससे बड़ा रहना है, और ये अपना वेरी करेगा अपनी वैल्यूज को, बट वेरी करते करते जो मैक्सिमम वैल्यू देगा वो 1 देगा। तो मैंने बोला कि यार के को उठा के ना 1 से ही बड़ा कर दो। तो अगर k 1 से बड़ा होगा तो ऑटोमेटिकली k cos x से बड़ा हो गया ना, फिर चाहे x कुछ भी हो जाए, x कितनी ही फाइट कर ले, cos x मैक्सिमम वैल्यू 1 देगा, तो k जो है मस्ट बी ग्रेटर देन 1। तो दिस विल बी ट्रू फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, राइट। k बिलोंग्स टू 1 से इन्फिनिटी। कोई डाउट भी किसी बच्चे को? इवन मैंने 5th वाला मॉक टेस्ट का PDF भेज दिया है, उसको सॉल्व करने पे कोई भी डाउट आता है बच्चे तो कभी भी है ना आप पूछ सकते हैं फ़ोन करके, या पहले तो सबसे पहले ग्रुप में डालना, वहाँ से अगर रिप्लाई नहीं आता है, मैं कहीं बिजी होता हूँ नहीं देख पाता हूँ, तो आप मुझे फिर फ़ोन कर लेना, ठीक है बच्चे। अरे बहुत मोर देन इनफ होंगे यार, अभी मैंने 2 और मैंने बनने के लिए डाल दिए हैं, उसमें 40 क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गए हैं, 10 क्वेश्चन और बचे हैं। तो आज मैं थोड़ा उसके ऊपर वर्किंग करूँगा, वो 10 क्वेश्चन टाइपिस्ट को देख के टाइप करवा के वो दोनों भी मैं आज या कल में आपके जो गूगल ड्राइव का जो लिंक दिया हुआ है उसमें मैं डाल दूँगा, पोस्ट कर दूँगा, ठीक है। इवन मतलब पूरी जनता को जो बाद में मिलेंगे वो तुम्हें पहले मिल रहे हैं, राइट है, ठीक है जी। ओके, तो चलिए फिर आज की क्लास हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। काफ़ी मैंने क्वेश्चंस भी करा दिए हैं, कॉन्सेप्ट आपको पता ही है, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस थोड़े और प्रैक्टिस करने हैं आपको। अगर किसी भी साइट से या किसी भी बुक से आप कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, बट सबसे पहले प्रायोरिटी रखना कि आप चैप्टर वाइज वीडियोस को कंप्लीट कर लें, कॉन्सेप्ट समझ लें, क्वेश्चंस तो हैं ही हैं साथ में, और साथ में जो मैं मॉक टेस्ट दे रहा हूँ उनको पहले प्रायोरिटी पर रखना। उसके बाद कुछ भी करना एक्स्ट्रा जितना मर्जी करो, ठीक है, उसमें से कुछ भी डाउट पूछो, ऑलवेज वेलकम। और अगर पॉसिबल हो उसके आपके जो फ्रेंड्स वगैरह हैं जो अभी तक भी बेचारे परेशान हैं उनको भी बता दो यार, है ना। सिद्धि तुमने कैसे पता लगाया मेरे इस चैनल के बारे में, कैसे पता चला? अच्छा इंस्टा से, ओके ओके, मतलब इंस्टा से डायरेक्टली या किसी ने फॉरवर्ड की थी, शेयर किया था आपके? डायरेक्टली पता चला था, ओके ओके, ठीक है। चलो फिर आप एटलीस्ट 2-4 फ्रेंड्स को बताना चाहो, है ना, अगर पॉसिबल हो आपके लिए तो प्लीज़ रिकमेंड करना उनको भी, ठीक है। चलिए ओके देन, टेक केयर बच्चों। हाँ कुछ बोलना चाह रहा था कोई? हाँ रावत जी। हाँ कल भी क्लास ले लेता हूँ, बताओ आप रेडी हैं क्या? कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, अच्छा रिलेशन में फंक्शंस में प्रॉब्लम आ रही है। एक मिनट भाई देखो, सबसे पहले हम प्रायोरिटी पे ना गुंजन को रखने वाले हैं इस बार, क्योंकि गुंजन के पेपर सबसे पहले है, राइट गुंजन? अच्छा तेरा भी 14 को ही है, ओके ओके ओके, हाँ ओके, मुझे नहीं पता, मुझे लगा कि तेरा बाद में है। तो ठीक है, रिलेशन फंक्शंस एंड कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। कल एक काम करते हैं, कल रिलेशन फंक्शंस करते हैं पहले,
ठीक है, नहीं पहले कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी करते हैं। और रिलेशन फंक्शन के लिए मैं बता दूं तुम्हें गुंजन कि आप जो मैंने CUT वाली वीडियो बनाई है ना लाइव वाली, ठीक है, वो कर ले एक बारी, ठीक है। और एक वीडियो और बना रखी जिसमें मैंने बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट समझा रखा है, वो मैंने किसी बच्चे को भेजी थी, वो अलग से है, वो मतलब पब्लिक कर रखी है मैंने। उस वाली वीडियो को लिंक भेज देता हूँ मैं तुझे, उसको देख ले एक बारी। रिलेशन फंक्शंस वहीं से समझ में आ जाएगा, मतलब ऐसा समझ में आएगा कि तुम भूल नहीं पाओगे। रियली बता रहा हूँ मैं, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चल फिर ओके देन, कल फिर कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, बी रेडी फॉर दैट। हाँ आनंद, बोलो बोलो। बिल्कुल यार, रिकॉर्डिंग तो मैं हर क्लास की भेजूंगा, डोंट वरी। ठीक है, सिद्धि कुछ बोलना चाहोगे बेटा? कब है आपका एग्जाम बेटा? 30 को है, चलो ठीक है। तो कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के काफ़ी कल क्वेश्चंस कराएंगे हम, तो बी रेडी फॉर दैट। ठीक है, ट्राई करना कि कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी वाला जो वीडियोस हैं टॉप 20 बोर्ड्स एंड CUT लाइव, उन दोनों को कंप्लीट करके रखो, सो दैट आपकी इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो जाए फिर, और अच्छे से बेटर हो जाए। ठीक है, चलो ओके बेटा, टेक केयर, बाय बाय ऑल ऑफ यू। बाय बच्चों, वेलकम बेटा। हाँ जी, ठीक है, बढ़िया। देखो RD शर्मा MCQ इज लाइक थोड़ा टफ है वो, ठीक है। तो मैं आपको रेफर करूंगा कि पहले आप ना चैप्टर वाइज वीडियोस को कवर करो यार, क्योंकि उनसे क्या है कि बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। एंड उसके बाद आप RD लगा लो चैप्टर वाइज ही, बेशक साथ के साथ ही। हाँ, RD को ना बिल्कुल लास्ट में रखना। RD इज नॉट द नेसेसरी वन, सही बताऊं तो, क्योंकि RD में जो लेवल दिया हुआ है ना वो कहीं ना कहीं बहुत अप है, उतने लेवल के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे यार। हाँ वो सब तो पूछे नहीं जाएंगे ना, वो सब तो पूछे नहीं जाने में, वो तो इवन तुम मुझसे पूछोगे मैं बोलूंगा यार छोड़ दो उन्हें। सही है ना, क्योंकि वो पूछे नहीं जाने वाले ना यार। ठीक है, तो ये बात है। अरे वाह, ग्रेट फिर, मतलब एग्जाम्पलर इज वेरी गुड, वेरी गुड, है ना, मतलब एक अच्छा, बहुत अच्छा लेवल है वो, एज पर CBSE और CUT लेवल की अगर मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि बहुत अच्छा लेवल। हाँ RD लाइक कि यार तुम्हें कोई इंजीनियरिंग का कंपटीशन दे रहा है, जैसे जेई मेन तो खैर थोड़ा और टफ हो जाता है, ठीक है, जेई मेन से थोड़ा सा लो, ठीक है, बट CBSE से काफ़ी ऊपर, काफ़ी ऊपर, है ना, तो उस लेवल का हो जाता है RD।